दोस्तों एमबीडी एंड अनोटेशंस का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एक यूजर ने हमें भेजे हैं। यहाँ पे हमने एमबीडी डायमेंशंस को यूज किया है एंड इन 3D अनोटेशंस को हाइड करने के लिए आप इस आइकन में क्लिक कर सकते हैं। अगर ये आइकन यहाँ पे नहीं आ रहा तो इस मिनी टूल बार में राइट क्लिक करके इस आइकन को यहाँ से चेक कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। इसके बाद फाइल में चलिए न्यू फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल में चल के इसी पार्ट की ड्राइंग फाइल बनाने के लिए ड्राइंग में क्लिक करते हैं। जैसे ड्राइंग में क्लिक करेंगे न्यू फाइल बनाएगा एंड मेक श्योर क्लिक ऑन द यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट एंड ओके। इसके बाद यहाँ पे mbd.prt वही इस फाइल का नेम यहाँ पे आ जाएगा और वी कैन ब्राउज। अगर हमें डिफरेंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है तो ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं स्पेसिफाइड टेम्पलेट करने के लिए। एक यूज टेम्पलेट। यूज टेम्पलेट में अगर क्लिक करेंगे तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट में से किसी एक टेम्पलेट को ये यूज करेगा एंड अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट ये 3 व्यू क्रिएट कर देगा। जैसे हम A4 साइज का पेपर यूज करना चाहते हैं एंड ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 व्यू ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए। चलिए इस फाइल को क्लोज करते हैं। देन अगेन न्यू ड्राइंग फाइल एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है एम्पटी विथ फॉर्मेट। इट मीन ड्राइंग एम्पटी रहेगी लेकिन फॉर्मेट में हमें फॉर्मेट अगर है हमारे पास तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं किस फॉर्मेट का चाहिए ABCD ओके एंड ओपन। ये देखिए ये फॉर्मेट ओपन हुआ है लेकिन कोई भी व्यू क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर ये वाला ऑप्शन देते हैं देन यहाँ से आपको जनरल व्यू क्रिएट करने पड़ेंगे ओके इस टाइप से। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो मिलता है हमारे पास एम्पटी। एम्पटी में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड वेरिएबल 3 ऑप्शन मिलते हैं। इट मीन ये ओरिएंटेशन के लिए कि जो सीट होगी वो पोर्ट्रेट रहेगी, इट मीन ऐसे ऐसे, और लैंडस्केप इस हिसाब की, और वेरिएबल हम यहाँ से अपने सीट का वेरिएबल साइज भी रख सकते हैं एंड लैंडस्केप में ABC जो भी फॉर्मेट रखना है वो सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। चलिए हम फिर से यूज टेम्पलेट को ही सिलेक्ट करके A4 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक इसका मतलब समझ गया ओके। यहाँ से हमें 3 व्यू ऑटोमेटिक मिल जाते हैं लेकिन ये व्यूज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है एंड यहाँ पे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चाहिए। तो चलिए फर्स्ट एंगल से हम थर्ड एंगल अपने व्यू प्रोजेक्शन को चेंज करते हैं। ऐसा करने के लिए फाइल में चलना है, प्रिपेयर एंड देन ड्राइंग प्रॉपर्टीज। तो हमें ड्राइंग प्रॉपर्टीज की बार बार यूज पड़ेगी। इसे राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस कर दीजिए जो कि हमने पहले कर रखा है। देन अगेन हम इस ऑप्शन को यहाँ से यूज करेंगे। ड्राइंग प्रॉपर्टीज में चलते हैं। ड्राइंग प्रॉपर्टीज में आने के बाद अगर आपको टॉलरेंस का ANSI एंड ISO फॉर्मेट चेंज करना है तो उसे यहाँ से चेंज कर लीजिए। हमें अदर ऑप्शन में चलना है जो कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद व्यूज एंड देयर अनोटेशंस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन थर्ड एंगल एंड फर्स्ट एंगल का। प्रोजेक्शन टाइप, इस प्रोजेक्शन टाइप में क्लिक करिए एंड वैल्यू जो फर्स्ट एंगल है इसे थर्ड एंगल कर दीजिए। थर्ड एंगल करने के बाद ऐड चेंज, अप्लाई एंड क्लोज अगेन। अब जो भी व्यू क्रिएट करेंगे वो थर्ड एंगल में बनेंगे। तो ये जो पुराने व्यू फर्स्ट एंगल में बने इन्हें आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। इन्हें डिलीट करने के बाद फिर से इस व्यू को सिलेक्ट कर लीजिए, देन प्रोजेक्शन व्यू एंड यहाँ पे टॉप प्रोजेक्शन, देन अगेन इस व्यू को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे राइट प्रोजेक्शन। इस पर डबल क्लिक करके एंड यहाँ से इसे हिडन लाइन अप्लाई ओके, व्यू स्टे, व्यू डिस्प्ले, हिडन अप्लाई ओके। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि मोस्टली सब यूजर को होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है एमबीडी में किसी भी डायमेंशन को अप्लाई करते हैं तो वो डायमेंशन लाइन के सेंटर में आती है, लेकिन अनोटेशन में आने के बाद ड्राफ्टिंग में वो अनोटेशन लाइन के ऊपर आती है। तो इस ऑप्शन को ठीक करने के लिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे एमबीडी में है, अनोटेट फ्रंट व्यू में चलते हैं, देन इसे
नॉर्मल करते हैं तो आप पाएंगे हर एक डायमेंशन लाइन के सेंटर में आ रही है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन लाइन के ऊपर आ रही है। ये देखिए सेंटर में कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही। तो इन डायमेंशंस को हमें सेंटर में करना है। सेंटर में करने से पहले हम ये जो व्यूज बने इनका स्केल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 की जगह 1.5 यूज कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा बड़े व्यूज नजर आए। एंड ये जो व्यूज हैं ये अभी बाय डिफॉल्ट लॉक है, तो किसी भी एक व्यू में राइट क्लिक करके इस सेंटर वाले व्यू में राइट क्लिक करिए एंड होल्ड करिए, देन इस व्यू को लॉक मूवमेंट को अनचेक कर दीजिए ताकि इस पूरे व्यू को आप मूव कर सकें ऐसे, एंड इसे भी आप पकड़ के मूव कर सकें। ओके, एंड ये सही जगह पोजीशन हो गया। देन इस पे राइट क्लिक करके चाहे तो इसे लॉक कर सकते हैं। फिर से हम चलते हैं ड्राइंग प्रॉपर्टीज पे, देन डिटेल ऑप्शन, एंड यहाँ से हमें रिजॉल्व करना है कि ये जो डायमेंशंस हैं वो सेंटर में दिखें। इसके लिए यहाँ पे आते हैं ऑप्शन फॉर द कंट्रोल डायमेंशन। यहाँ से हम अपने डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे डिफॉल्ट टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये है तो इन सारे ओरिएंटेशन को जहाँ पे पैरेलल एंड अबव लिखा हुआ है इन्हें आप नेक्स्ट एंड सेंटर कर दीजिए। देन ऐड चेंज अगेन अबव एक्सटेंडेड एल्बो को ओके पैरेलल टू इसे हॉरिजेंटल, अगर जो ऑप्शन हॉरिजेंटल मिले उसे हॉरिजेंटल कर दीजिए। ऐड चेंज, जिससे कि आपकी हर एक टाइप की डायमेंशन सेंटर में ही आएगी। ओके, इतना करने के बाद इस पूरे ऑप्शन को अप्लाई एंड क्लोज, देन क्लोज। अब जैसे व्यू को रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे ये सारी डायमेंशन अपने सही जगह पे प्लेस हो गई हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हर एक डायमेंशन में पॉइंट की जगह कॉमा यूज हुआ है, तो कॉमा की जगह में पॉइंट करने के लिए फिर से डिटेल ऑप्शन में चलते हैं फाइल की, देन चेंज, एंड इस ऑप्शन को चेंज करने के लिए इस स्क्रॉल बार को एकदम नीचे लेके आइए जहाँ पे मिसलेनियस ऑप्शन मिलेंगे, मिसलेनियस ऑप्शंस, एंड यहाँ पे आपको सेपरेटर मिलेगा, डेसिमल मार्कर, कॉमा है, कॉमा की जगह हमें पीरियड करना है। ऐड चेंज, अप्लाई एंड क्लोज। क्लोज जैसे ही आप स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे आप पाएंगे यहाँ पे डेसिमल यूज हुआ है। सरफेस फिनिश एंड एक्सटेंशन लाइन के बारे में बात करते हैं। एक्सटेंशन लाइन कहते हैं किसी भी डायमेंशन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो ये साइड में जो लाइन आती है उसे एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। इस लाइन को ऐसे पकड़ के उसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी डायमेंशन के शेप को, एंड उसके जहाँ से स्टार्टिंग हुई है उस पॉइंट पे जैसे जाएंगे आपको एक सर्कल दिखेगा एंड वहां से उस पूरे डायमेंशन के साइज को बदल सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन हो गया। सरफेस फिनिश का यूज कैसे करेंगे? सरफेस फिनिश सिंबल का, सरफेस फिनिश सिंबल को यूज करने के लिए अनोटेट टैब में आते हैं। अनोटेट टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे सरफेस फिनिश का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सरफेस फिनिश का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप सिंबल से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए सरफेस फिनिश के ऑप्शन में चलते हैं। इस ऑप्शन में आने के बाद एंड टाइप है वो यहाँ से चेंज करते हैं। ब्राउज में क्लिक करिए। ब्राउज में क्लिक करने के बाद जेनेरिक एंड यहाँ पे नो वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ये दो ऑप्शन मिलेंगे, इन्हें यूज कर सकते हैं। मशीन, अगर कोई भी जो सरफेस है वो मशीन है उसके लिए ये ऑप्शन है। तो जिस टाइप की भी सरफेस है आप उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। एंड वो सिंबल प्लेस कहाँ पे करना है? ऑन लीडर्स, किसी लीडर पे करना है, और एंटिटी, नॉर्मल टू एंटिटी और फ्री, तो किसी भी ऑप्शन को यूज करके आप प्लेस कर सकते हैं। ऑन एंटिटी का मतलब है वो किसी भी एंटिटी में ही प्लेस होगा, अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो प्लेस नहीं होगा। नॉर्मल टू एंटिटी, किसी एंटिटी के नॉर्मल प्लेस होगा। फ्री, वो कहीं पर भी प्लेस हो जाएगा ऐसे। एंड इसके बाद ग्रुप के ऑप्शन में आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे नो ग्रुपिंग फॉर दिस सिंबल, इस सिंबल के बारे में नो एक्स्ट्रा ऑप्शंस, कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए देन सिंबल में चलते हैं। सिंबल में चलने के बाद फिर से ब्राउज में क्लिक करते हैं। ब्राउज में क्लिक करने के बाद सिस्टम एंड SYMS एक फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आपको सरफेस के सिंबल्स हैं उनकी एक लाइब्रेरी है, उसे ओपन करिए एंड इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ग्रुपिंग में चलिए। ग्रुपिंग में आने के बाद अनस्पेसिफाइड, मशीन और नो रिमूवल, तीन टाइप के ऑप्शन होते हैं ना,
कि उसे कुछ नहीं करना उस सरफेस को, उसमें मशीनिंग करनी है, और नॉट मटेरियल रिमूवल, जैसा भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। ये देखिए जैसे जैसे उन ऑप्शंस को चेक करेंगे वो सारे ऑप्शन वेवीनेस या क्या है हाइट विड्थ, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आने लगेंगे। एंड जूम करेंगे तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इस सिंबल को तो मतलब जानते होंगे, यहाँ पे एक जो सर्कल यूज हुआ है इसका मतलब है कि नो मटेरियल रिमूवल। एंड ओके, देन इतना करने के बाद इस सिंबल में डबल क्लिक करिए एंड वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर लीडर के साथ प्लेस करना है सरफेस फिनिश को, तो सरफेस फिनिश में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑन सरफेस विथ लीडर, एंड किसी भी सरफेस में क्लिक करने के बाद देन एक लीडर के साथ उसे प्लेस कर सकते हैं। देन अगेन ओके, एंड ऐसे आप यहाँ पे वेरिएबल रफनेस हाइट यहाँ से पुट कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शन हो गया। देन सेंटर लाइन को कैसे यूज करते हैं तो ये देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए इन सारे सिंबल को हम डिलीट कर देते हैं, इनका यूज नहीं है यहाँ पे। किसी भी ऑब्जेक्ट में सेंटर लाइन शो करने के लिए हमें शो मॉडल एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा। अगर इस मॉडल में सेंटर लाइन शो करनी है इस होल के लिए, देन शो मॉडल में क्लिक करिए, उसके बाद इस व्यू में क्लिक करिए। व्यू में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लास्ट वाले आइकन में आइए। इसमें आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटम एंड एक्सिस लाइन भी आ रही है। तो अगर इन सारे ऑप्शन को चाहिए तो देन सिलेक्ट ऑल, अप्लाई एंड देन आप पाएंगे कि यहाँ पे एक एक्सिस ऑटोमेटिक ड्रा हो गई है एंड यहाँ पे डेटम प्लेन्स भी शो करने लगे हैं। जरूरत है तो उन्हें लगाइए, जरूरत नहीं है तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हैं उनको। एंड किसी भी व्यू में सपोज दैट इस व्यू में कोई भी डायमेंशन नहीं आ रही, तो यहाँ पे डायमेंशन लगाने के लिए देन अगेन इस व्यू को चाहे पहले सिलेक्ट कर लें या बाद में, देन शो एनोटेशंस, एंड यहाँ पे अगर एक्सिस लगानी है तो एक्सिस टैब में चल के उस एक्सिस को चेक कर दीजिए। एंड डायमेंशन लगानी है तो जितनी भी डायमेंशन चाहिए उन्हें चेक कर दीजिए। एंड डिफरेंट टाइप के अगर यहाँ पे कोई टॉलरेंस यूज हुआ है या टेक्स्ट यूज हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ से अगर यूज हुआ है तो आ जाएंगी। एंड अप्लाई, कैंसिल। देन इसके बाद आते हैं चैम्फर के बारे में कि किसी भी चैम्फर को कैसे शो करते हैं। चैम्फर को शो करने के लिए हम मॉडल ट्री का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मॉडल ट्री में आते हैं, जहां पर भी चैम्फर यूज हुआ है उस चैम्फर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद शो मॉडल एनोटेशंस यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक टैब ओपन होगी। इस टैब को बताइए कि किस व्यू में इसे अप्लाई करना है। देन इस व्यू को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन इस व्यू को सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन में आइए। देन इन बोथ डायमेंशन को एक्टिवेट करके अप्लाई कर दीजिए एंड कैंसिल। देन जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इन डायमेंशन को हम एक तरफ करते हैं ताकि हमें ये वैल्यू दिख सके। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे 0.71 ये वैल्यू आ गई एंड इसके साथ साथ 0.5 ये लेंथ आ गई इस चैम्फर की। देन आई होप आप समझ गए कि चैम्फर का यूज कैसे करना है। इसके अलावा एक और तरीका है चैम्फर को यूज करने का। नोट में चलते हैं। नोट में चलने के बाद लीडर नोट में आते हैं। लीडर नोट को इस ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद जहां पर भी प्लेस करना है मिडल माउस पे टेक्स्ट आएगा। देन आप लेंथ एंड विड्थ सपोर्ट दैट जैसे 0.5 एंड कॉमा 0.5 विथ 45 डिग्री। 45 लिखने के बाद डिग्री का सिंबल लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं एंड ओके। देन इस तरीके से भी आप अपने चैम्फर की लेंथ को डिनोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे कहा गया बेल्ट सिंबल के बारे में बता दिया, ऑर्डिनेट डायमेंशन एंड रेफरेंस डायमेंशन क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डिनेट डायमेंशन के बारे में, देन इसके बाद बात करेंगे रेफरेंस डायमेंशन के बारे में। तो आप यहाँ पे एनोटेशन में आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस डायमेंशन का ऑप्शन है, ऑर्डिनेट रेफरेंस डायमेंशन का ऑप्शन है। जैसे कि हर एक डायमेंशन होती है वैसे ही रेफरेंस डायमेंशन होती है। ऑर्डिनेट डायमेंशन है तो यहाँ पे रेफरेंस ऑर्डिनेट डायमेंशन है। तो अभी हम सिंपल ऑर्डिनेट डायमेंशन को समझाते हैं आपको। ऑर्डिनेट डायमेंशन को एक्टिवेट करिए। यहाँ एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले आपको एक बेस लाइन होती है, इसको हम ऐसे बता रहे हैं कि इस बेस लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दैट जैसे ये लाइन है, ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे है, देन उसके बाद ये लाइन कितनी डिस्टेंस पे है। किसी भी लाइन को मालूम करना है स्पेसिफिक डिस्टेंस है उनकी कितनी है इस लाइन से, तो उन्हें हम यहाँ से सबसे पहले इसे यहाँ पे 0 लेंथ बताएगा। देन इसके बाद बताएगा ये सपोज दैट 1
इंच पे है, 1.2 इंच पे है, 1.5 इंच पे, 1.7 इंच पे, 1.2 इंच पे। तो ऐसे वैल्यूज लिखती जाएंगी। इसके रेफरेंस में इसे कहते हैं ऑर्डिनेट डायमेंशन, यानी 1D एक एक तरफ ये बताती है कि डायमेंशन कितनी है। इन सारे ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर देते हैं एंड चलिए फिर से करते हैं। देन ऑर्डिनेट डायमेंशन को लेने के बाद हम बेस डायमेंशन में ऐसे क्लिक करते हैं। बेस डायमेंशन में क्लिक करने के बाद कंट्रोल की होल्ड रखिए। कंट्रोल की होल्ड रखने के बाद आप अपनी सबसे पहली डायमेंशन जो शो करना चाहते हैं उसमें ऐसे क्लिक करिए। देन क्लिक करने के बाद मिडल माउस यहाँ पे क्लिक करिए एंड देखिए यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 आ गया। इट मीन इस 0 वाली लाइन के रेफरेंस में ये लाइन 1 इंच डिस्टेंस पे है। देन अगेन कंट्रोल की होल्ड रख के इस पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक उसकी लेंथ आ जाएगी। ये देखिए कितना ईजी है रेफरेंस ऑर्डिनेट डायमेंशन का यूज करना। एंड इसके बाद मिडल माउस या एस्केप की प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाइए। ऑर्डिनेट डायमेंशन के बारे में समझ गए। अब बात कर लेते हैं रेफरेंस डायमेंशन के बारे में कि रेफरेंस डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं। रेफरेंस डायमेंशन को समझाने के लिए हम मॉडल में आते हैं, अपने स्केच को एडिट करते हैं। स्केच को एडिट करेंगे एंड यहाँ से अनोटेशन को हाइड करते हैं। अभी ये टोटल लेंथ 1 इंच एंड 0.8 इंच पे डिपेंड करती है। ये लाइन अगर 1 इंच है, ये लाइन 0.8 इंच है, तो इन दोनों को ऐड कर दें, देन यही लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। एंड एक इट मीन ये वाली जो लाइन है इसकी हाइट, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है तो इसके दोनों पॉइंट की हाइट यहाँ से इक्वल रहेगी। यहाँ से जितनी रहेगी वो यहाँ से रहेगी। एंड यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करने के बाद ये 1 प्लस ये 0.8 ऐड कर दीजिए तो 1.8 आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली अगर ये पॉइंट 1.8 डिस्टेंस पे रहेगा एंड ये पैरेलल है, देन इसके पैरेलल ये वाला पॉइंट भी कहेगा कि जितनी हाइट पे तुम हो उतनी हाइट पे मैं रहूँगा यहाँ से। एंड अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड कर दें, सपोज दैट यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें। कोई डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू दूसरी डायमेंशन से सेपरेट हो सकती है। ओके, देन यहाँ पे अगर कोई डायमेंशन ऐड कर दें एंड उस डायमेंशन की वैल्यू हम 2 रख दें एंड इधर से कैलकुलेट करने पे 1.8 आ रहा है एंड इधर से अगर 2 आ रहा है, तो क्या 2 इक्वल होंगे 1.8 के? ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन या तो फिर ये डायमेंशन गलत है या तो फिर ये डायमेंशन गलत है। इट मीन कोई भी एक डायमेंशन एक तरफ पे डिपेंड करती है। इस तरफ से ले लीजिए उस डायमेंशन को या तो फिर इस तरफ से ले लीजिए। बहुत ही किचिर पिचिर हो गया है स्क्रीन पे, इसे क्लियर करते हैं। तो ये चीज आप समझ गए है ना। तो यहाँ पे जो 1.8 दिखा रहा है ये रेफरेंस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंड नहीं है, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये फ्री नहीं है, ये इन डायमेंशन पे डिपेंड है। अगर सपोज दैट 1.8 की वैल्यू को हम फिर से 1 ही कर दें तो देखेंगे ये 2 हो जाएगी, जबकि इसको हम एडिट नहीं कर सकते। ये जस्ट शो कर रही है कि ये लाइन की डायमेंशन कितनी है एज ए रेफरेंस, बस ये शो कर रही है एंड इसका कोई रोल नहीं है, तो इसे रेफरेंस डायमेंशन करते हैं। अब अगर इन चेंजेस को उधर लेके जाना है अपने ड्राइंग में तो इस फाइल को आप सेव कर देंगे। सेव में क्लिक करेंगे एंड सेव में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे या जूम इन जूम आउट करेंगे, आप देखेंगे ये डायमेंशन भी यहाँ पे चेंज हो गई, ये 1 हो गई एंड ये भी 1 हो गई। इट मीन ये पूरा ऑब्जेक्ट इस डायमेंशन एंड इस डायमेंशन पे डिपेंड है, ना कि इस डायमेंशन पे। इसीलिए इसे रेफरेंस डायमेंशन शो किया गया। अगर रेफरेंस डायमेंशन भी शो करना है आपको तो अनोटेशन में रेफरेंस डायमेंशन का ऑप्शन आता है, तो इस डायमेंशन को डिलीट कर दीजिए। जिससे डायमेंशन शो करते हैं सिमिलर रेफरेंस डायमेंशन शो करने का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करिए एंड देन मिडल माउस प्रेस कर दीजिए। एंड सिमिलर प्रोसेस है ऑर्डिनेट रेफरेंस डायमेंशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट पेज में चलते हैं व्यू के बारे में कि व्यू का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हो गए, इनकी स्केल को 1.25 अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन इसके बाद स्केल की बात कर लेते हैं व्यू के बारे में। तो अभी ये जो व्यू है इसे कहते हैं राइट व्यू। देन यहाँ पे एक हम लेफ्ट व्यू क्रिएट करते हैं। लेफ्ट व्यू क्रिएट करने के लिए लेआउट में चलते हैं एंड यहाँ से जनरल व्यू में ओके एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू क्रिएट हो जाएगा। व्यू क्रिएट को लेफ्ट बताने के लिए यहाँ से लेफ्ट सेलेक्ट कर दीजिए, लेफ्ट एंड अप्लाई, ये लेफ्ट व्यू आ गया। एंड अभी लेफ्ट व्यू में कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि
व्यू स्टेट, ओके, व्यू डिस्प्ले को हम हिडन लाइन कर दें, देन अगेन अप्लाई। जैसे हिडन लाइन अप्लाई किया, ये व्यू इसके पीछे साइड की चीज़ें दिखने लगी। एंड देन इस व्यू को अभी मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक है। राइट क्लिक किया, इसे अनलॉक कर दिया एंड अनलॉक करके हम कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस व्यू को एज ये इस व्यू का लेफ्ट साइड है, तो इसको हम इसके पैरेलल कैसे करें, इसका रेफरेंस कैसे दें कि ये इसके सामने हमेशा रहे। ऐसा करने के लिए इस व्यू को ऊपर रखते हैं, इस पर आप डबल क्लिक करिए। सिंपली डबल क्लिक करने के बाद ड्राइंग व्यू की पैलेट ओपन होगी। यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट, एंड इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए, इस अलाइनमेंट ऑप्शन को। देन यहाँ पे कह रहा है वो किस व्यू के अलाइन होना चाहता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली उसको बता दीजिए कि वो इस व्यू के अलाइन होना चाहता है, एंड अलाइन हॉरिजेंटल होना चाहता है कि वर्टिकल, यानी इस व्यू के वो हॉरिजेंटल होना चाहता है कि वर्टिकल। तो ये व्यू लेफ्ट है तो यहीं आएगा, अगर टॉप होता तो यहाँ था, तो इसे हम हॉरिजेंटल अलाइन करेंगे। ओके, देन सिंपली अप्लाई एंड ओके, तो ऑटोमेटिक ये इसके अलाइन हो गया। अगर इस व्यू को आप मूव करेंगे तो ये व्यू भी इसके साथ साथ मूव होगा। ये देखिए, आई थिंक आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, किसी भी डायमेंशन में आउटसाइड से टेक्स्ट को कैसे शो करें। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट है, अब इसमें एरो बहुत बड़ा बड़ा एंड अंदर की ओर दिख रहा है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद पैरेलल एंड अबव कर दीजिए, तो उसके ऊपर आ जाएगा, एंड फ्लिप कर देंगे तो डायमेंशन बाहर की ओर चली जाएंगी। इसके साथ साथ लिनियर ना लेके सेंट्रल लीडर ले लीजिए, तो यहाँ पे सेंट्रल में एक लीडर बन के आएगा। ओके, ऐसे, तो इनका भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ये तरीका है। एंड अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे अनोटेशन और डायमेंशन का जो टेक्स्ट है उसका साइज, टेक्स्ट साइज एंड एरो साइज, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। टेक्स्ट साइज, एरो साइज, इसे कंट्रोल करने के लिए फिर से डिटेल्ड ऑप्शन में चलते हैं। डिटेल्ड ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल फॉर द सॉलिड व्यू, इसे भी हाइड कर दीजिए, एंड यहाँ पे डायमेंशन के ऑप्शन में चलते हैं। डायमेंशन के ऑप्शन में आने के बाद इसे स्क्रॉल डाउन करिए, एंड यहाँ पे एरो स्टाइल फील्ड है। एरो स्टाइल आप देखेंगे फील्ड है, इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। एरो स्टाइल डिफरेंट टाइप की ओपन क्लोज एरो स्टाइल आती है। एंड यहाँ पे एरो लेंथ 3.5 है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे हैं। ओके, कंट्रोल लीडर्स, यहाँ से 3.5 लेंथ है, इसकी लेंथ 3.5 है, ये लेंथ 3.5 है, एंड इसकी ये विड्थ 1.5 है। इन्हें चेंज करने के लिए 3.5 में क्लिक करिए, एंड यहाँ से आप इसकी वैल्यू को सपोज दैट 2 देना चाहते हैं। देन ऐड चेंजेस, इसे देना चाहते हैं 1, ऐड चेंजेस, देन अप्लाई एंड क्लोज, देन अगेन क्लोज। इतना करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप पाएंगे, ये देखिए इसके साइज छोटे हो गए। टेक्स्ट ऑप्शन को चेंज करने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करिए, एंड ड्राइंग प्रॉपर्टीज में डिटेल्ड ऑप्शन चेंज, यहाँ पे आने के बाद आपको टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन मिल जाएगा पहले ही नंबर पे, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस डिफॉल्ट टेक्स्ट हाइट को बड़ा या छोटा कर दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करने के लिए इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट हाइट की वैल्यू 10 कर देता हूँ, देन ऐड चेंज, एंड इस पूरे व्यू को अप्लाई एंड क्लोज। इतना करने के बाद देन क्लोज, एंड जैसे ही स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके रिफ्रेश करेंगे आप पाएंगे वो टेक्स्ट हाइट ऑटोमेटिक बड़े हो गए। नाउ यू कैन चेंज योर टेक्स्ट थिकनेस एंड हाइट फ्रॉम हियर। देन इसको अगेन 3.5 की पोजीशन में कर देते हैं, देन क्लोज एंड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था अलाइन डायमेंशन के बारे में बात कर लिया। ये एमबीडी में है। एमबीडी में अगर आप
फ्रंट व्यू को कंसीडर करके जो भी डायमेंशन डिटेल करते हैं तो वहाँ पे फ्रंट व्यू में आ जाएगा। एंड देन टॉप व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्टिवेट डायमेंशन, एंड ये टॉप व्यू के बारे में सारी डायमेंशंस आ गई हैं। एंड इन टॉप व्यू की सारी डिटेल डायमेंशन को यहाँ पे लाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अनोटेट में जाके शो मॉडल अनोटेशन में क्लिक करना था, एंड देन ये सब कुछ को ओके करना था क्लिक करके। ओके, ये तो पहले ही बता चुके थे, वही चीज़ है, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। एरो साइज एंड हाइट के बारे में बात हो गई। हाउ टू अप्लाई बलून्स, बलून्स को यूज करने के लिए हम एक असेंबली को यूज करेंगे, देन वहाँ पे इसके बारे में समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाउ टू वेल्ड चैम्फर, चैम्फर के बारे में भी बता दिया। एंड रेडियस एंड डाया को कैसे यूज करें तो ये देख लेते हैं। एंड टेम्पलेट को भी हम पहले ही समझा चुके हैं। रेडियस एंड डायमेंशन डिफाइन करने के लिए हमने सारी प्रीवियस डायमेंशन को डिलीट कर दिया। देन अगेन यहाँ पे डायमेंशन में आते हैं। डायमेंशन में आने के बाद सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन लीजिए एंड इस आर्क को सिलेक्ट करिए। आर्क को सिलेक्ट करने के बाद मिडल माउस प्रेस करिए। जैसे ही मिडल माउस प्रेस करेंगे यहाँ पे रेडियस के साथ ऑप्शन आ गया। अगर रेडियस की जगह आपको डायमीटर चाहिए तो यहाँ से ओरिएंटेशन में क्लिक करके डायमीटर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन में आते हैं। देन डिफॉल्ट टेक्स्ट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट है। एंड लीडर, यहाँ पे लीडर के साथ आ रहा है टेक्स्ट। अगर लिनियर चाहिए तो यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, एक ऐसे ऐसे दो लाइनें आ रही ना, और सेंटर लीडर, तो ये पूरा जो लीडर है इसके सेंटर में आएगा। तो यहाँ पे हम लीडर कर देते हैं ताकि ये पूरा टेक्स्ट एक तरफ आए लीडर के साथ ऐसे। एंड यहाँ डिफ़ॉल्ट की जगह ASME या किसी भी तरीके का अदर ऑप्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देन फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा। फ्लिप का ऑप्शन इन एरो को चेंज कर देगा, ऊपर नीचे ऐसे। ओके, तो यहाँ से आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अगर ये राइट साइड आ रहा है तो इसे लेफ्ट साइड ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए ऑटोमेटिक लेफ्ट चला जा रहा है। अगर लेफ्ट ना जाए, इस पर क्लिक करने के बाद ये एक ये ऑप्शन आता है आपका फ्लिप टेक्स्ट। फ्लिप टेक्स्ट कर देंगे तो लेफ्ट, एंड फिर से फ्लिप टेक्स्ट कर देंगे तो राइट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एंड वहाँ पे असेंबली का यूज करके एक प्रोडक्ट के सारे फीचर को समझाएंगे एंड GD&T के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी कमेंट करिए।